नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद सारी दुनिया में माहौल बिल्कुल गर्म हो गया है। जिस तरह से ईरान के ऊपर 3,60,000 पाउंड के बम गिराए गए, उससे दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस हमले से रूस और चीन इतना आहत हो गया है कि वो लोग बिल्कुल रिएक्शनरी मोड में आ गए हैं। रूस ने तो यह कह दिया है कि अगर अमेरिका यह समझता है कि ईरान के पास चूंकि परमाणु हथियार नहीं है, इसलिए वो उस पर जैसे चाहे हमला कर सकता है, तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ईरान को परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने के लिए तैयार हैं। और रूस का यह बयान काफी खतरनाक है। आप सोचिए कि अगर ऐसा हुआ, रूस अगर ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड्स देता है और ईरान उन वॉरहेड्स का इस्तेमाल करके इजराइल पर हमला करता है, फिर तो दुनिया में विश्व युद्ध छिड़ ही जाएगा। क्या फिर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से कोई बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। अब देखिए हुआ क्या है कि मॉस्को में रूस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव और जो डेप्यूटी चेयरमैन भी हैं रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर जबरदस्त हमला बोला है और कहा है कि वो अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध में झोंक रहे हैं। मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर अपना रिएक्शन पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ट्रंप जो कहते थे कि हम पीस मेकर हैं, हम ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो दुनिया में शांति लाएगा, हम पीस लाएंगे, ये वो व्यक्ति है जो कि अमेरिका को एक नए युद्ध में झोंक रहा है। आप समझ लीजिए कितने कड़े शब्दों का प्रयोग मेदवेदेव ने किया है। और मेदवेदेव ने आगे ये भी कहा कि अच्छा, अमेरिका ने ये जो किया है उसका क्या फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब मेदवेदेव का तो ये कहना है कि भाई छोटा मोटा नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई ईरान कर लेगा, उसको वो ठीक ठाक कर लेगा। और देखिए ईरान ने भी यही कहा। ईरान ने कहा है कि उसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इस बारे में दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने वहाँ पे बम बरसाए हैं और जो टॉम हॉक मिसाइल्स वहाँ पे बाकी के 2 परमाणु ठिकानों पर दागे गए हैं, उसके बाद क्या नुकसान हुआ ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ईरान अभी के लिए ये कह रहा है कि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और यही बात रूस भी कह रहा है। मेदवेदेव ने भी यही बात कही है। मेदवेदेव ने यह कहा कि जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है ईरान का, वो आसानी से आगे चलता रहेगा और अगर ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो बना सकता है। अब सोचिए किस दिशा में चीजें जा रही हैं। ये बिल्कुल कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा हो रहा है दुनिया में, जहां एक तरफ अमेरिका है जो बिना सोचे समझे जा करके उसने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। बिना सोचे समझे तो नहीं कहेंगे, ईरान की गलती तो थी ही, लेकिन दुनिया में इसके खिलाफ अब धीरे धीरे माहौल बन रहा है। और जिस तेवर से रूस और चीन बात कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि ईरान की मदद वो जरूर करेंगे। और अगर ईरान की मदद होती है हथियारों से, अगर रूस ईरान को एटम बॉम्ब देता है, तो सोचिए उसके परिणाम क्या होंगे। अब मेदवेदेव ने यह कहा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, इस बात को आप मार्क कीजिए। मेदवेदेव ने कहा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड्स दे सकते हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया कि कौन कौन से देश हैं जो ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड्स देंगे, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे देश हैं, तो उनमें रूस तो है ही, साथ में शायद इशारा जो है उनका वो चीन की तरफ भी है। तो ये कितने खतरनाक संकेत मिल रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं। दुनिया किस ओर जा रही है, आप ये समझ सकते हैं। अच्छा, मेदवेदेव ने एक बात और भी कही। मेदवेदेव ने कहा कि शायद अमेरिका और इजराइल ये चाहते थे कि ईरान में रिजीम चेंज वो करे, वहाँ सत्ता वो बदल दे, लेकिन ये जो हमला उन्होंने किया है उससे ये जो खुमैनी है वो पॉलिटिकली और मजबूत हो गया है। क्योंकि मेदवेदेव का ये कहना है कि इस तरह के हमले से क्या हुआ है कि जो ईरान के लोग हैं वो खमैनी के समर्थन में आगे आ गए हैं और पूरा ईरान जो है उनके चारों तरफ बिल्कुल पीछे से खड़ा हो रहा है और उनको मजबूती दे रहा है। देखिए मेदवेदेव ये जो कह रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं कह सकता। ये बहुत स्पष्ट है कि वहाँ के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं, उनके खिलाफ ईरान में ज़बरदस्त आक्रोश है। लेकिन
बात यह है कि जिस तरह की बैकिंग रूस कर रहा है ईरान को, मेडवेडेव जो भी कह रहे हैं वो सब सच नहीं है। खमैनी अपने देश में इतने लोकप्रिय नहीं है, और वो जो उनकी कट्टरता है उसकी वजह से उनके बहुत सारे शत्रु हैं। तो वो, और जिस तरह से वो डेथ टू इजराइल की बात करते हैं, डेथ टू अमेरिका की बात करते हैं, वो तो बिल्कुल सही नहीं है। और उनके साथ जो हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। वो जो जिस तरह से उन्होंने इजराइल को थ्रेटन किया है, वो हमेशा कहते हैं कि इजराइल को जीने का अधिकार ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अगर आपको जीने का अधिकार है तो इजराइल को भी जीने का अधिकार है। तो मैं बात वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से रूस ईरान को सपोर्ट कर रहा है, उसके पक्ष में दावे प्रस्तुत कर रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो खुल करके ईरान को सपोर्ट करेगा। और फिर डर इस बात का है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर एक तरह से स्टेलमेट, वैसा ही स्टेलमेट पैदा हो जाएगा जैसा यूक्रेन और रूस के युद्ध में हो रहा है। अब देखिए, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि वो अभी जाएंगे रूस और वहां पे जाकर के व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे और इस पूरे मामले पर वहां डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैंने जैसे आपको कहा कि अगर रूस ये डिसाइड करता है, और साथ में चीन तो हो ही सकता है, कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स ईरान को दिए जाएंगे, तो स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी। या अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं भी दे, कन्वेंशनल वेपन्स भी दें ईरान को, तो स्थिति वैसी ही पैदा हो जाएगी जैसे रूस और यूक्रेन में हो गया है। देखिए, यूक्रेन की अकेले वो ताकत नहीं है कि रूस से लड़ सके, लेकिन आज भी लड़ाई जारी है। क्यों जारी है? क्योंकि यूक्रेन के पीछे यूरोप खड़ा है, यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा है। वो उनको हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, वो उनको पैसा दे रहे हैं, तो यूक्रेन भी लड़ रहा है। आपने देखा होगा कैसे गुरिल्ला वॉरफेयर जैसे होता है, वैसे ड्रोन से, ऑटोमेटेड ड्रोन से उन्होंने उसके बॉम्बर्स पे हमला कर दिया, जो कि बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था। रूस के ड्रोन्स पर हमला किसने कर दिया? यूक्रेन ने। ये गुरिल्ला वॉरफेयर था। तो उसी तरह का गुरिल्ला वॉरफेयर ईरान भी कर सकता है इजराइल के ऊपर। ये समझ लीजिए, अगर वेपन्स चीन ने और रूस ने ईरान को देना शुरू कर दिया, तो इसी तरह का गुरिल्ला वॉरफेयर ईरान भी कर सकता है। और उसके पास तो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। और एक बात ये भी जान लीजिए कि इजराइल भी इकोनॉमिकली उस स्थिति में नहीं है कि लंबे वॉर को वो सस्टेन कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में इस पर आर्टिकल छपा है। रोज रोज वो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो आ रहे हैं उसको इंटरसेप्ट करना, इसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर रूस और चीन ईरान की मदद करते हैं कन्वेंशनल वेपन से भी, तो आप समझिए कि ये युद्ध लंबा खिंचने वाला है और इजराइल के लिए भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और अगर न्यूक्लियर वॉर हेड्स अगर ईरान को दे दिया, फिर तो इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि जिस तरह से ईरान बिल्कुल किनारे लग गया है, तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है, हो सकता है उसे न्यूक्लियर वॉर हेड्स मिल जाए, तो वो कुछ भी पागलपन कर सकता है, और फिर सारी दुनिया में ये तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। अच्छा, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का विरोध घर और बाहर दोनों जगह हो रहा है। अमेरिका में भी ट्रंप के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जो बात मेडवेडेव ने कही, वही बात अमेरिका में भी लोग पूछ रहे हैं कि आपने तो कहा था कि हम अमेरिका के बाहर किसी युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? ये हमारा युद्ध तो है नहीं। टकर कार्लसन, जो इनके समर्थक हुआ करते थे, फॉक्स न्यूज़ के बड़े मशहूर जर्नलिस्ट थे, अब फॉक्स न्यूज़ को छोड़ने के बाद अपना पॉडकास्ट करते हैं, उन्होंने टेड क्रूज को इस तरह से ग्रिल किया, मतलब वो बिल्कुल ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं कि भाई ये ईरान युद्ध जो है उसमें अमेरिका को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे रिपब्लिकन्स भी अब ये सवाल उठा रहे हैं। डेमोक्रेट्स तो सवाल उठा ही रहे थे, बहुत सारे ऐसे रिपब्लिकन्स हैं वो भी ट्रंप के इस तरह के हमले से खुश नहीं है। और ये तो अमेरिका के घर की बात हो गई। अमेरिका की बाहर आप देख लीजिए तो वो चीन है या रूस है, ये बिल्कुल इससे खुश नहीं है। और मिडिल ईस्ट के जो इस्लामिक देश हैं वो भी खुश नहीं है। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में जो 19 ठिकाने हैं अमेरिका के, जो उनके मिलिट्री बेसेज हैं, उनमें से 18 मुस्लिम देश हैं। तो चूंकि एक तरह से कब्जा है अमेरिका का, तो वो खुल के तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर से गुस्सा जरूर है। तो ट्रंप का विरोध अब घर के अंदर भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है और बाहर भी हो रहा है। और ये वजह है कि ट्रंप अब ही इज इन टू माइंड्स, वो क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, शूट एंड स्कूट करने से कोई बिल्कुल ईरान हार मान लेगा, ये नहीं हो सकता। आपने बम पटक दिया, आप भाग गए, कितना नुकसान हुआ है आपको मालूम नहीं है। ईरान कह रहा है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है, रूस भी वही बात कह रहा है। तो अगर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका जारी रहा तो इस हमले का फिर क्या मतलब है? और ऐसा लगता है कि ट्रंप बहुत ज़्यादा इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। जिस तरह से B2 ने ये बॉम्बिंग करके वो वापस लौट गए और कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर घर में भी विरोध हो रहा है, बाहर भी विरोध हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं।
तो अब जो सारे संकेत हैं वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं और ऐसे में भारत के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि वो पूरी तरह से डिसाइड करें कि अगर चीजें बिगड़ती हैं, दुनिया अगर तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाती है तो भारत का रुख क्या होगा। भारत जिस तरह से एक अपना न्यूट्रल पोजीशन बना करके रखता है और ये कहता है कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, उसको बना करके रखना बड़ा जरूरी है। इजराइल भारत का मित्र है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन चीज़ें बड़ी ही खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही हैं और अभी के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि भारत को बहुत ही फूक फूक करके कदम रखना पड़ेगा और अगर ये तीसरा विश्व युद्ध की तरफ ये दुनिया जाती है तो अपना स्टैंड बहुत ही सावधानी से बनाना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।